राकेश टिकैत किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य नहीं है। राकेश टिकैत किसानों का नेता है, किसानों का मसीहा है, किसी थाने का हिस्ट्री सीटर नहीं है। नंद किशोर गुर्जर की अगर इतनी हिम्मत है तो एक बार मेरठ आकर दिखावा, उसे बताएंगे हम क्या होता है राकेश टिकैत। घटिया और भद्दा स्टेटमेंट है। हम सब किसान वर्ग इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा इसलिए करते हैं कि राकेश टिकैत का उस पर अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वो किसानों को लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की उनकी आवाज़ उठा रहे थे। वो कोई उग्रवादी नहीं है, वो कोई आतंकवादी नहीं है, इसलिए हम सब इसकी निंदा कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। का स्वागत है। अभी 2 दिन पहले गाजियाबाद के लोनी विधायक हैं भाजपा के नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने एक बागपत में एक बयान दिया कि जब 3 कृषि कानून को लेकर जो किसानों का मूवमेंट चल रहा था, उन्होंने कहा कि अगर किसानों के बीच राकेश टिकैत ना होते भाजपा प्रवक्ता, तो पुलिस उनका एनकाउंटर करती। हालांकि इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश है किसानों में, और आज हम किसानों के बीच बैठे हुए हम किसानों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, जो नंद किशोर गुर्जर जी ने बयान दिया है कि अगर किसान पास में ना होते राकेश टिकैत के तो उनका एनकाउंटर होता, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या उस समय कोई साजिश थी, ऐसी कोई पुलिस की प्लानिंग थी? क्योंकि विधायक कह रहे हैं भाजपा के, तो इसको कुछ तो होगा। भाई देखो, जब भाजपा का विधायक इस चीज के लिए कह रहा है तो इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र तो जरूर होगा। ये है कि उन्होंने अब खुल के बोल दिया जब उन्होंने बोला नहीं, और एक किसान नेता होने के नाते उनके बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया, ये बहुत ही निंदा का विषय है। और इसमें हमें लग रहा कि इसमें गवर्नमेंट की बड़ी भूमिका थी, उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी भूमिका थी कि इस तरह का षड्यंत्र रच सकते थे। तो इसमें क्या किसानों का क्या रिएक्शन है? आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ये तो गवर्नमेंट है, कुछ भी करवा सके, इनका कुछ पता थोड़ी पड़ रहा। इन्होंने तो अच्छे बेकार कर दिए, और किसान बिरादरी को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया इन्होंने। आप देख लो, आज बिजली का रेट कहाँ है, 12 मीटर लगाए जा रहे हैं, और तुम्हारी सब्सिडी नहीं मिल रही। नंद किशोर गुर्जर जी ने जो बयान दिया है, इसको लेकर कोई रिएक्शन है किसानों में? नहीं, हम तो चाहते हैं कि उसके नंद किशोर पर मुकदमा कायम हो और उसकी गिरफ्तारी हो, और जैसे ही हाईकमान का कोई आदेश मिलेगा कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन करा जाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, और इसके लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ने की विचार चल रहा है। अगर विधायक ये बात कहते हैं कि राकेश टिकैत का एनकाउंटर हो सकता था अगर किसान ना होते, तो क्या लग रहा है कि कुछ ऐसी प्लानिंग थी या वो हवा में बात कर रहे हैं? नहीं, प्लानिंग भी हो सकती है, सरकार का विधायक है, कुछ ना कुछ प्लानिंग तो होगी। जब उसने कहा, जब नहीं कहा, अब निकल कर ये बात। क्या नंद किशोर जी की ये बात सही है या फौरी तौर पे बयानबाजी है? नहीं, देखो, अगर सत्ता पक्ष का विधायक कुछ कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मायने कुछ ना कुछ जरूर हैं। और राकेश टिकैत जी कोई ना तो आतंकवादी है, ना वो हिस्ट्री सीटर है किसी थाने के, केवल किसानों की बात उठाते हैं, और किसानों की मांग के लिए ही वो धरना चल रहा था। 3 कृषि कानून के विरोध में धरना था, और इसमें पूरा षड्यंत्र हमें लगता है, और इसमें कोई बात भी नहीं है, क्योंकि देश में केवल और केवल तानाशाही चल रही है। सब लोग देख रहे हैं कि आज देश और प्रदेश के अंदर क्या माहौल है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसके घर ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना उस आदमी को करना पड़ रहा। पति नहीं है, राकेश टिकैत किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य नहीं है। राकेश टिकैत किसानों का नेता है, किसानों का मसीहा है, किसी थाने का हिस्ट्री सीटर नहीं है। अगर भाजपा के विधायक ये कह रहे हैं तो हमारी भी खुली चेतावनी है, अगर राकेश टिकैत की तरफ किसी ने आंख उठा के देखी तो आंख निकालने का काम ये किसान बिरादरी करेगी। बाबूजी, आपका नाम? डॉक्टर HS सिंह। ये बहुत घटिया और भद्दा स्टेटमेंट है। हम सब किसान वर्ग इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा इसलिए करते हैं कि राकेश टिकैत का उस पर अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वो किसानों को लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की उनकी आवाज़ उठा रहे थे। वो कोई उग्रवादी नहीं है, वो कोई आतंकवादी नहीं है, इसलिए हम सब इसकी निंदा कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और सब ये ठीक नहीं है।